फ्रेंड, सबके प्यार के एपिसोड नंबर 391 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ ध्रुव और श्रद्धा दोनों आके कहते हैं पूरे घर वालों से कि हमारा टिकट गुम हो गया है, इसीलिए हम लोग हनीमून पे नहीं जा सकते। तभी थपकी कहती है कि अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। तभी जो थपकी होती है वो जाती है और घर में से एक और कार्ड लेके आती है और कहती है कि ये लीजिए, मुझे पता था कि इधर उधर कहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक जिरक्स बनवा के रखा था। तभी जो ध्रुव होता है वह कहता है थैंक्स थपकी, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, और वो उस कार्ड मतलब टिकट को फाड़ देता है। तभी जो थपकी होती है वो और घर वाले सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये टिकट क्यों फाड़ दिया। तभी वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भगवान का इशारा है कि हम लोग ना जाएं, इसीलिए देखिए ना, सुबह ही सुबह टिकट गुम हो गया, ज़रूर कोई संकेत है। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब अपने भाई का मैं शादी छोड़ के जा रहा हूँ, इसीलिए हम लोग शादी ख़त्म होने के बाद चले जाएंगे। तभी वो श्रद्धा से कहता है श्रद्धा ठीक है ना। तभी श्रद्धा कहती है कि हाँ, थपकी की शादी और हम लोग कैसे जा सकते हैं हनीमून पे। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है दादी माँ से, दादी माँ आप ही तो कहती हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने ठीक किया ना। तभी जो दादी माँ होती है वो कहते हैं कि हाँ बेटा, तुमने बहुत बढ़िया किया, अब तुम लोग थपकी और बिहान की शादी के बाद ही हनीमून पे जाना। इधर जो ध्रुव होता है वो जा रहा होता है, तभी थपकी आगे से उसे घेर लेती है और कहती है कि एक मिनट, आखिर में आपने अपने असली रूप दिखाई दिया ना। तभी वो कहता है कि क्या थपकी हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, मैं तो बस इसलिए नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी और देख रही हो कितना बिहान दुखी है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं, मैं बदल चुका हूँ थपकी, मेरा विश्वास करो। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर आप बदल गए हैं तो ठीक है, पूजा ख़त्म होने के बाद आप पूरी सच्चाई अपनी बिहान को बताएंगे, तब मैं मान जाऊँगी कि हाँ आप पूरी तरीका बदल गए हैं। अगर नहीं आपने अपनी सच्चाई बताई बिहान को, तो मैं बिहान को मतलब पूजा ख़त्म होने के बाद बता दूँगी। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है तब कि अगर तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा तो ये भी मंजूर है, मैं बिहान को पूजा ख़त्म होने के बाद सारी सच्चाई अपने मुंह से ज़रूर बता दूंगा। तब कि अब तो तुम खुश होना। तभी थपकी कहती है कि ठीक है। थपकी वहाँ से चली जाती है और जो ध्रुव होता है वो कहता है कि थपकी इतनी आसानी से मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, और आज की जब बिहान और तुम्हारा रिश्ता बचेगा तब तो मैं बिहान को कुछ बताऊंगा। आज ऐसा मैं कुछ करने वाला हूँ कि थपकी तुम्हारा और बिहान का रिश्ता टूट जाएगा। इधर थपकी की मम्मी दिवाकर को पैसे कुछ देती हैं और कहती हैं कि जाओ राशन वासन लेते आना और बिल वगैरह भर देना। तभी जो दिवाकर होता है वो पैसे ले लेता है और कहता है कि ठीक है सासू माँ, मैं ले लूँगा, लेकिन आपने क्यों कष्ट किया, मैं हम लोग कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं, आप कह रही हैं तो हम लोग कर देंगे जी। और उसके दिवाकर के मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं कि बहन जी आपको हम लोग कष्ट नहीं देते, लेकिन क्या करें, यहाँ पे मामला ही ऐसा फंस गया था कि हमें आपको बुलाना पड़ा। तभी दिवाकर के जो पापा होते हैं वो क्या करते हैं, उस पैसों को ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, राशन पता ही ले के आऊँगा, तुम लोग ज़्यादा परेशान ना हो। तभी जो थपकी की मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती है। दिवाकर की माँ दिवाकर से कहती हैं कि तुम परेशान ना हो बेटा, तुम्हारे पापा ऐसे ही हैं। तभी वो कहता है कि मुझे आज पता चल गया कि ये मेरा ही बाप है। फिर कहता है कि छोड़ो माँ ये सब बातें, देखो ना मैं थपकी के घर गया था, वहाँ पे मैंने कितने बढ़िया बढ़िया पिक लिए। तभी वो पिक जैसे ही देखता है तो ध्रुव का फ़ोटो आ जाता है। कहता है कि ये मनोज बीच में कहाँ से आ गया था। दिवाकर ध्रुव के हाथ में देखता है थपकी का फ़ोटो। तभी वो एकदम चौंक जाता है कि ये क्या नज़ारा है। तभी वो कहता है कि नहीं, ये जानना पड़ेगा कि आखिर में ये क्या है, ज़रूर दाल में कुछ काला है और मुझे काली दाल बहुत पसंद है। इधर जो ध्रुव होता है तब बिहान को लेके आता है एक फील्ड में और वहाँ पे बांस वगैरह लगाए रहते हैं। कहता है कि बिहान इस बांस के नीचे मैं खड़ा रहूँगा, उधर तुम खड़े रहोगे, देखते हैं कि थपकी तो हम दोनों में से किसको बचाएगी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि भाई ये सब करना ज़रूरी है, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, अपना घर चलते हैं, क्यों थपकी को परेशान करना है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है क्या बिहान, यही तो एक मौका है थपकी को जानने का कि तुमसे वो प्यार करती है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है वो तुम्हें ही बचाएगी, इसलिए एक मौका थपकी को तो मिलना चाहिए। तभी जो बिहान वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे ये सब गलत लग रहा है और थपकी को झूठ मूठ कर परेशान करना है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है बिहान, अगर तुम्हें गलत लगता है तो चलो चलते हैं यहाँ से। तभी वो दोनों मतलब 4 व्हीलर में बैठते हैं और वहाँ से वो चल देते हैं। प्रीति भाभी और सुमन भाभी रिहर्सल करवा रही होती है उस मटकी को लेके। तभी थपकी जो होती है वो रिहर्सल कर ही रही होती है। तभी उसे कहा जाता है कि तुम अब पैर छूने का मतलब एक बार प्रैक्टिस करो। तभी वो जैसे ही झुकती है मटके को लेके, तभी वो मटका गिरने वाला रहता है और बिहान जो होता है वो वहाँ से आके उसे बचा लेता है सारे मटके को। थपकी और बिहान एक दूसरे में गुम हो जाते हैं और जो थपकी होती है वो कहती है कि बिहान तुम ऐसे मेरे साथ हमेशा रहोगे तो मैं हर परीक्षा में पास हो जाऊँगी।
ध्यान जो होता है वो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तब की कल की परीक्षा में तुम ही पास हो और मुझे तुम चूज़ करो, ध्रुव को नहीं, अपने प्यार को चूज़ करो। तभी इधर जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो मुझे ही चूज़ करेगी। यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो एक बड़ा सा मटका मंगाया रहता है और कहता है कि आज तब की इस मटके से मैं ऐसी रस्म करूँगा कि तुम ही मुझे चूज़ करोगी और हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों एक हो जाएंगे। इधर जो दिवाकर होता है, थपकी की माँ किचन में मतलब खाना वाना बना रही होती है। तभी वो आता है और कहता है कि लाइए ना सासू माँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तभी वो कहते हैं कि आज सूरज पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से कैसे उग गया। तभी वो कहता है कि अरे सासू माँ, क्यों आप हमेशा मेरे को गलत समझती हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, तब की खुश तो है ना, लेकिन ध्रुव का क्या सीन है वहाँ पे। तभी वो बताते हैं कि ध्रुव ध्रुव तो बहुत अच्छा है, उन दोनों की शादी कराने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। वैसा भाई, वैसा पति, वैसा बेटा सबके घर में हो तो मतलब घर संवर जाएगा। तभी जो इधर दिवाकर होता है वो कहता है कि अच्छी ये बात है, लेकिन यहाँ पे जो दिवाकर वो कहता है कि लग रहा है इस बुढ़िया को कुछ नहीं पता है। तभी वो श्रद्धा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि रुको, फ़ोन मत काटना, मुझे तुमसे मिलना है। इधर श्रद्धा कहती है कि ठीक है, आ जाओ। चारों तरफ श्रद्धा जो होती है वो थपकी को ढूंढ रही होती है और सोचती है कि सब कोई अपने पति की निगरानी करता है, यहाँ मुझे पति की सौतन की निगरानी करनी पड़ रही है। तभी वहाँ प्रीति और सुमन आ जाती है और कहती है कि तुम इधर उधर क्या ताक झाक लगा रही हो। तभी वह कहती है कि कुछ नहीं, क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़ी हैं। तभी वो लोग उसके कान में ब्लूटूथ देख लेती हैं और कहते हैं कि क्या बात है, तुम ब्लूटूथ क्यों लगाई हुई हो। तभी वो कहती है कि मतलब मोबाइल मैं अपने से दूर रखना चाहती हूँ ताकि मुझे नुकसान ना दे, इसलिए मैं अपने ब्लूटूथ लगाई हुई हूँ, इससे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वो कहते हैं लोग कि ज़रूर कोनो बात है और तुम हमें बताना नहीं चाहती हो। तभी वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा मेरे पीछे ना आप लोग पड़ा कीजिए, और वो वहाँ से चली जाती है। ध्रुव होता है वो उस रूम से निकल ही रहा होता है, जैसे ही वो बंद करता है तभी देखता है सामने थपकी खड़ी है और थपकी को देख के वो एकदम डर जाता है कि थपकी ने सब कुछ देख तो नहीं लिया, कहीं वो अंदर ना घुस जाए। तभी थपकी कहती है कि आप तो सब कुछ भूल गए थे, तो इस रूम में आप क्या कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं थपकी, बस ऐसे ही आया था। तभी वो क्या करती है, कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर में बात क्या है। तभी वो जैसे ही जाती है अंदर देखने के लिए, तभी जो मतलब गेट खोलने ही वाली रहती है, तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तब कि अब क्या तुम मुझे याद करने के लिए भी तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा क्या, कि मतलब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद भी नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत बैठ के यहाँ पे रो भी नहीं सकता हूँ। तभी थपकी रुक जाती है और फिर उसके सामने आ जाती है। जो ध्रुव होता है वो रोने लगता है, कहता है कि तबकी एटलीस्ट तुम तो मुझे समझो, क्यों नहीं समझती हो मुझे। अब मैं बदल चुका हूँ और थोड़ी बहुत जो यादें थी उसे मिटने में टाइम लगेगा, तबकी थोड़ा सा मुझे टाइम। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि ठीक है, और एक काम कीजिए, आप अपनी सच्चाई बिहान को नहीं बताएंगे तो एक काम कीजिए, आप मुझे एक पर्चे पे लिख के दे दीजिए, मैं उसे बिहान को दे दूँगी। जो ध्रुव होता है यहाँ पे क्या वो पर्चा लिख के देगा अपनी सच्चाई। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।